अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आप जिस रिवरेशन देने जा रहे हैं RS नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ये पूरा एंड तक देखिए। बेहतरीन वीडियो है, आज की बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इबरतनाक वीडियो है। आखिर वो कौन वैज्ञानिक थे मुसलमान जिनका इतनी दर्दनाक तरीके से उनको कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद से मुसलमान कौम जो साइंस में एक ज़माने में सबसे आगे थी, आज उसका कहीं नामो निशान दूर दूर तक नहीं है किसी मुसलमान का कि बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट हो। तो उसी के टॉपिक पे ये वीडियो है कि कौन मुसलमान थे वो जो उस ज़माने में इतने बड़े साइंटिस्ट थे, जो पूरी दुनिया में उनका नाम था। कौन कौन थे वो, कितने लोग थे, उनको किस तरह से कत्ल किया गया। पूरी वीडियो इनकी जानकारी इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि आज के दौर में साइंस के फील्ड में मुस्लिम कौम बाकी दुनिया की दूसरी कौमों से कहीं पीछे नजर आती है। मगर ये मामला हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि मुस्लिम कौम ने तो उस दौर में साइंस के फील्ड में सबसे ज्यादा तरक्की हासिल की थी कि जब बाकी दुनिया के इलाकों में साइंस के बारे में सोचना भी गुनाह होता था। और उस दौर में ही हमारी दुनिया को ऐसे ऐसे बड़े काबिल और माहिर वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट दिए कि जिनकी रिसर्च और जिनके कारनामों ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, बल्कि वो यूरोप के जो आज साइंस के फील्ड में सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है, उसके वैज्ञानिकों ने भी आगे चलकर इन्हीं सारे मुस्लिम वैज्ञानिकों की रिसर्च को बुनियाद बनाकर अपनी साइंस की रिसर्च को आगे बढ़ाया। और जिस दौर में ये सब कुछ हो रहा था, यानी मुस्लिम दुनिया इतनी तेजी के साथ साइंस में तरक्की कर रही थी, दुनिया को इतिहास के सबसे बड़े और काबिल वैज्ञानिक दे रही थी, ये वही दौर था कि जिसको आज इतिहास में इस्लामिक गोल्डन एज या फिर मुस्लिम गोल्डन एज का नाम दिया जाता है, जो कि 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक था। मगर फिर 13वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ कि साइंस की तरक्की का ये सिलसिला इस तरह से रुका कि फिर आज तक यानी कि 800 साल गुजर जाने के बाद भी दोबारा नहीं शुरू हो सका। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर अगर मुस्लिम दुनिया उस दौर में ही साइंस के फील्ड में सबसे आगे निकल चुकी थी कि जिस दौर में बाकी दुनिया के इलाकों में साइंस के बारे में ज्यादा बात भी नहीं की जाती थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज के जब ऑलरेडी पूरी दुनिया में साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो वही मुस्लिम कौम सबसे पीछे खड़ी हुई नजर आती है। तो दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों में इसके सिर्फ दो ही जवाब नजर आते हैं। पहला तो है मंगोलों का मुस्लिम दुनिया पर बुरी तरीके से अटैक करना, जबकि दूसरा जवाब है इस मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का खतरनाक, खौफनाक और दिल को दहला देने वाला अंजाम। हाँ दोस्तों, जिन मुस्लिम वैज्ञानिकों को आज यूरोप के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अपना गुरु मानते हैं और उनकी रिसर्च के सामने सर झुकाते नहीं थकते हैं, उन्हीं मुस्लिम वैज्ञानिकों का जो अंत हुआ था, जो अंजाम हुआ था, वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि आज भी अगर कोई साइंस का स्टूडेंट उनके बारे में पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये खौफनाक और खतरनाक अंजाम किसी दूसरे बाहर के आदमी ने या दुश्मन ने नहीं किया था, बल्कि खुद मुसलमानों ने ही किया था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतिहास के सबसे मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिकों के साथ ऐसा भी क्या हुआ था। तो चलिए आसान भाषा में ये भी जान लेते हैं। हमारी इस लिस्ट में पहला नाम है इब्ने रुश्द का, कि जिनको यूरोप में ज्यादातर लोग आज एवेरियूज के नाम से याद करते हैं और जो यूरोप के ही स्पेन के इलाके में पैदा हुए थे। ये इतिहास के एक ऐसे बड़े और माहिर मुस्लिम वैज्ञानिक थे कि जिनकी महारत बहुत सारे सब्जेक्ट पर थी, जैसा कि फिलॉसफी, थियोलॉजी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स और इसके अलावा लॉ और न जाने कौन कौन से सब्जेक्ट। इन्होंने 100 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। इसके अलावा आज भी इनको वेस्टर्न वर्ल्ड में कमेंटेटर एंड फादर ऑफ रैशनलिज्म भी कहा जाता है। आज के दौर में यूरोप में जो फलसफा मौजूद है, उसकी बुनियाद भी इब्ने रुश्द ने ही रखी थी। मगर दोस्तों, उस दौर में स्पेन के इलाके पर हुकूमत करने वाले मुस्लिम हुक्मरान यानी कि अल मंसूर ने इब्ने रुश्द के इन तमाम अचीवमेंट्स का बदला कुछ इस तरह से दिया कि सबसे पहले तो उनकी इस फलसफाना और लॉजिकल सोच पर कुफ्र का फतवा लगाया गया और बाद में उनको नजरबंद करवा दिया गया। उनकी कुछ किताबों को भी जला दिया गया और जब लंबे वक्त तक कैद में रहने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो पकड़े गए और पकड़ने के बाद उनको वहाँ जामा मस्जिद के मीनार पर बांध दिया गया और लोगों को ये हुक्म दिया गया कि जो भी इधर से गुजरे वो इनके ऊपर थूकता हुआ जाए। लंबी कैद काटने के बाद आखिरकार वो वहाँ से निकलकर मराकश पहुँचने में कामयाब हो गए थे, जहाँ पर ही उनकी डेथ हुई। इसके अलावा इन्होंने अरस्तु के फलसफे पर भी बहुत सारी किताबें लिखी कि जिसका वक्त के साथ लैटिन, अरबिक या फिर यूरोप की बाकी दूसरी जबानों में भी ट्रांसलेशन हो चुका है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम है अल-किंदी का, जिनका पूरा नाम अबू यूसुफ याकूब इब्ने इसहाक अस-सबा था, मगर दुनिया में उनको आज अल-किंदी के नाम से ही याद किया जाता है। इनको अरब दुनिया का या फिर ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया का पहला फिलोसफर माना जाता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ अरब फिलोसफी भी कहा जाता है। फिलोसफी के अलावा इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और म्यूजिक वगैरह पर भी काफी महारत हासिल कर रखी थी। इनका जन्म सन 801 ईस्वी में कूफा में हुआ था, कि जो उस दौर में सल्तनत बनु अब्बास के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, मतलब आज के दौर के इराक देश के अंदर। अल-किंदी का एक बड़ा कारनामा ये भी माना जाता है कि इन्होंने ही मुस्लिम दुनिया को हकीम अरस्तु के ख्यालात से इंट्रोड्यूस करवाया था। बाकी जिन बहुत सारे फील्ड्स और सब्जेक्ट्स का नाम मैंने आपके सामने पहले ही लिया, उन पर भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। दुनिया की बहुत सारी जबानों पर महारत रखने वाले अल-किंदी ने 260 से भी ज्यादा किताबें लिखी थी, जिनमें से सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स पर थी,
जो कि लगभग 32 के करीब बताई जाती हैं। मगर फिर हुआ ये कि खलीफा अल-मुतवक्कल के कुर्सी पर बैठते ही उसके आसपास के जितने भी तुहम परस्त सोच के लोग थे उन्होंने इस इंसान का जीना दुश्वार कर दिया। यहाँ तक कि फिर वो दिन भी आ गया कि जब खलीफा ने हुक्म जारी किया कि इस इंसान की सबसे पहले तो लाइब्रेरी को जब्त कर लिया जाए और उसके बाद ये भी हुक्म दिया गया कि 60 साल की उम्र के इस इंसान को बगदाद के बाजार में सरेआम 50 कोड़े मारे जाएं। खलीफा के ऑर्डर पर इतिहास के इस बड़े अजीम और माहिर इंसान के 60 साल की उम्र में बगदाद जैसे बड़े शहर के मार्केट में 50 कोड़े मारे जा रहे थे, वो भी इस हालत में कि हर कोड़े पर वहाँ मौजूद जो हुजूम था, जो भीड़ थी, वो तालियां बजाती और शोर मचाती। इतिहास के इस बड़े वैज्ञानिक के लिए ये जिल्लत, ये रुसवाई इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो दोबारा कभी भी इससे उभर ना सका और लोगों की नजरों से ओझल हो गया, यानी कहीं गुमनामी की जिंदगी में चला गया। हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम है इब्ने सीना का, कि जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में आज अबी सीना के नाम से भी याद किया जाता है। इनकी गिनती मुस्लिम दुनिया के इतिहास के सबसे मशहूर फिलोसफर में होती है और इसके अलावा जो मुस्लिम गोल्डन एज रहा था ये उसके सबसे मशहूर चेहरा भी माने जाते हैं। इनका जन्म 980 ईस्वी के करीब में आज के दौर के ईरान में हुआ था। इब्ने सीना के नाम पर ही अद्वियात को आज मेडिसिन कहा जाता है और दुनिया आज के दौर में इनको अक्सर फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन भी कहती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आज एविसीना के नाम से जाने जाने वाले इब्ने सीना ने 400 से भी ज्यादा किताबें लिखी थी, जिसमें से आज के दौर में सिर्फ 240 के करीब ही बची हुई हैं। इन्होंने फिलॉसफी पर लगभग 150 जबकि मेडिसिन के ऊपर 40 के करीब किताबें लिखी थी। उस दौर में ईरान के शहर हमदान के वजीर ने इब्ने सीना को अपना वजीर बना रखा था, मगर फिर हुआ वही कि उस दौर के भी तुहम परस्त लोगों ने या फिर ऐसे लोगों ने कि जो उस दौर में राइट चीजों से आगे सोचना ही नहीं चाहते थे, इनका जीना दुश्वार कर दिया। इन तमाम लोगों से परेशान होकर और खलीफा से भी दुश्मनी होने की वजह से अब इन्होंने वीराने में जाने का फैसला किया और दर दर की ठोकरें खाने लगे, क्योंकि अब इनके अपने ही लोग इनकी जान के दुश्मन बन चुके थे। इन्हें बेदीन कहकर इनके कत्ल का फतवा भी जारी हो चुका था। इनको काफिर और मुशरिक भी डिक्लेयर कर दिया गया था। अपने इसी हद से ज्यादा मुश्किल दौर में कि जब ये लोगों से अलग थलग जिंदगी गुजार रहे थे, गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे, तभी इन्होंने मेडिसिन की सबसे मशहूर किताब यानी कि अल कानून फी तिब लिखी, कि जिसको आज वेस्टर्न वर्ल्ड में द कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इनकी बाकी बची हुई जिंदगी वैसे ही दर दर की ठोकरें खाते हुए और लोगों से बचते हुए ही गुजरी और आखिर में 1037 ईस्वी में यानी 56 से 57 साल की उम्र में ही इनकी ईरान के हमदान के इलाके में डेथ हो गई थी। हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम है अबू बकर अल राजी का, कि जिनको दुनिया में आजकल आमतौर पर अल राजी के ही नाम से जाना जाता है। ये भी अबू अली सीना की तरह एक बहुत ही माहिर डॉक्टर और फिलोसफर थे और यही वो इंसान थे कि जिन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहले खसरा और चेचक का फर्क वाजे किया था। इन्होंने उस दौर में न सिर्फ चीजों से लिक्विड निकालने का तरीका इंट्रोड्यूस कराया, बल्कि साथ ही मेडिकल फील्ड में एथिक्स को भी इंट्रोड्यूस कराया। मगर इनके ये नए नए ख्यालात उस दौर में पुराने ख्यालात के लोगों को, या ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी आगे सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं थे, उन लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे थे। इसीलिए अब इनका जीना भी दुश्वार होता चला गया। इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार तो बुखारा के वजीर को इनकी किताब में लिखी गई किसी चीज से इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने हुक्म जारी किया कि इस इंसान की इसी किताब को इसके सर पर तब तक मारा जाए कि जब तक ये किताब या फिर इस इंसान का सर यानी दोनों में से एक चीज फट न जाए। हुक्म पर अमल किया गया और लगातार बुरी तरीके से अल राजी की किताब को अल राजी के ही सर पर मारा गया। नतीजा ये हुआ कि अल राजी की आंखों की रोशनी चली गई, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो गए और इसी हालत में ही बाद में उनकी मौत भी हो गई। हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम है इब्ने खल्दून का, वही इब्ने खल्दून के जिनको मिडिल एज के दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक माना जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे एक्सपर्ट्स इनको डेमोग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी और इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स का फादर तक डिक्लेयर कर चुके हैं। माना जाता है कि इब्ने खल्दून ने तो बचपन में ही यानी बहुत कम उम्र में ही इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ कुरान, हदीस और फिक़ह जैसी चीजों पर भी महारत हासिल कर ली थी। अपनी इसी काबिलियत के बलबूते पर उस दौर में ये दुनिया के एक बड़े इलाके में इतने ज्यादा मशहूर हो गए थे कि अलजायर के हुक्मरान ने इनको बाकायदा अपने पास बुलाकर न सिर्फ खूब ताज़ीम की, बल्कि इनको अपना खास कातिब भी बना लिया। मगर फिर बाद में अचानक से किसी बात को लेकर ये हुक्मरान इन्हें इब्ने खल्दून से इतना ज्यादा नाराज हुआ कि इसने इतने बड़े वैज्ञानिक को कैद में डाल दिया और अगले 4 साल तक ये कैद में ही रहे, मतलब तब तक कि जब तक उस हुक्मरान का इंतकाल नहीं हो गया और उसकी मौत के बाद ही ये उस कैद से रिहा हुए और फौरन गरनाता यानी आज के दौर के स्पेन के एक सूबे में पहुंचे और उसके बाद इनका क्या हुआ दुनिया में किसी को भी नहीं पता चला, बल्कि ये तो इस तरह से गुमनाम हुए कि इनके चले जाने के बाद मुस्लिम दुनिया इनका नाम तक भूल गई और इनका किया हुआ सारा काम भी कहीं गुम सा हो गया। लेकिन 19वीं सदी में अचानक से उस वक्त इनका नाम पूरी दुनिया में छा गया कि जब यूरोपियन साइंटिस्ट ने इनकी बात करना शुरू की और अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनकी की गई रिसर्च पर ही डिपेंड करके आगे बढ़ाना शुरू किया। तब जाकर ही एक बार फिर से पूरी दुनिया को पता चला कि आखिर इब्ने खल्दून इतिहास के किस अजीम इंसान का नाम हुआ करता था। इन बड़े बड़े मशहूर और माहिर वैज्ञानिकों के साथ तो जो होना था वो हुआ ही और आखिर में बची कुछ कसर पूरी कर दी मंगोलों के उस अटैक ने, जो उन्होंने सन 1258 ईस्वी में बगदाद शहर के ऊपर किया था, क्योंकि पूरे शहर को तबाह कर दिया गया और इसके अंदर मौजूद बैतुल हिकमा के जिसको हाउस ऑफ विजडम के नाम से भी याद किया जाता है, उसको भी बुरी तरीके से तबाह किया गया, आग के हवाले किया गया। और ये वही जगह थी, आप कह सकते हैं कि ये वही लाइब्रेरी थी कि जिसके अंदर नॉलेज का खजाना मौजूद था। और इस तरह से आने वाले दौर में मुस्लिम दुनिया में नए नए वैज्ञानिक पैदा होना तो कम हो ही गए थे, लेकिन जो पुराने वैज्ञानिकों ने नॉलेज का एक खजाना इकट्ठा किया था वो भी मंगोलों के इस अटैक में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था।
और वो दिन था और आज का दिन है, यानी 700-800 साल गुजर जाने के बाद मुसलमानों का हाल वहीं का वहीं है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये तमाम रिएक्शन जो हमने देखा किस तरह से मुसलमान वैज्ञानिकों को कत्ल कर दिया गया। तो आज तक मुसलमान कौम साइंस में सबसे पीछे, जो कि उस वक्त सबसे आगे थी मुसलमान कौम, और आज यूरोप सबसे आगे है, या जो भी कंट्री सबसे आगे है, लेकिन मुसलमान सबसे पीछे है। तो ये थी हकीकत, सच्चाई तो हमने देखा। उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इंटरेस्टिंग हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।